वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कल मैंने आपको एक डिफरेंस कर्व समझाया था विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो यूटिलिटी है उसको हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ cardinal utility and second part is ordinal utility also known as indifference curve. ऑर्डिनल यूटिलिटी हम कर चुके थे, आज हम करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी। एज वी ऑल नो कि कार्डिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है कि वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, किसी चीज़ की वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। की हमें वो गुड्स या सर्विस कंज्यूम करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं राजे, यूटिलिटी। सो आज हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में हम क्या करते हैं, हम रैंक करते हैं अकॉर्डिंग, हम नंबर्स देते हैं लाइक 1 2 3 4। ठीक है, अब हम assumptions ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है देखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट assumptions ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। फर्स्ट इज रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरह से स्पेंड करे कि उसको वो स्पेंड करके क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और जो यूटिलिटी को हम मेज़र करेंगे, किस में मेज़र करेंगे, कार्डिनल्स में। कार्डिनल मीन्स नंबर्स में, लाइक 1 2 3। लाइक पिज़्ज़ा खा के मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो मैंने उसको रैंक दिया 4। बर्गर खा के मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रही है 5। तो आप क्या करते हो, जो आपकी यूटिलिटी आप उसको कैसे रैंक करते हो, एज इन नंबर्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ PYQ क्वेश्चन। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है कि जो मनी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। एग्जांपल, मान लो मेरे को 1,000 रुपये मिल रहे हैं तो भी मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। अगर मेरे को 1,00,000 रुपये मिल रहे हैं तो भी मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है। तो इसलिए कहा जाता है कि कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ अजम्पशन क्या बताता है हमें कि जो मनी से मिलने वाली यूटिलिटी है वो हमारी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। पेपर में आपके पास हमेशा क्वेश्चन इसको चेंज करके दे देता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज वेरिएबल, आंसर इज नो, इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कॉमोडिटी की को 3 बार कंज्यूम करा। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करके मेरे को 10 सेटिस्फेक्शन मिली, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करके मेरे को सेटिस्फेक्शन 9 मिली, थर्ड यूनिट कंज्यूम करके मेरे को सेटिस्फेक्शन 8 मिली। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हर बार जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। सो एज सून एज यू स्टार्टेड द गिवन कॉमोडिटी, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होएगी वो हर यूनिट के साथ क्या होती रहेगी, डिमिनिशिंग। पढ़ते हैं हम इसको यहाँ से। देखो, इफ़ द स्टॉक ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीज विद द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने किसी चीज़ का स्टॉक क्या किया, इंक्रीज किया। ईच एडिशनल स्टॉक, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होगी, गिव हिम अ लेसर सेटिस्फेक्शन। एवरी एडिशनल मेक ऑन गुड्स will be less utility as compared to the total utility obtained from the previous यूनिट। क्या मतलब है कि सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो क्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है जी, ये मतलब होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। एक गुड से मिलने वाली यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है दूसरे गुड से मिलने वाली। आप ये नहीं कह सकते कि पिज़्ज़ा खा के मेरे को 10 यूनिट मिली है एज़ कंपैरिजन टू बर्गर खा के मेरे को 9 यूनिट मिली है, नहीं। हमेशा ये दोनों क्या है, अलग। बर्गर की अलग और पिज़्ज़ा की अलग, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है जी, अप्रोचेस करने से पहले यूटिलिटी, दो टाइप्स की यूटिलिटी हमारे पास होती है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी तो क्या होती है, टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ कॉमोडिटी। जितनी भी टोटल सेटिस्फेक्शन मिली है, मान लो मैंने 5 बार यूनिट कंज्यूम करी, पहली बार में 10, फिर 20, फिर 30 40 50, तो टोटल सेटिस्फेक्शन जो मेरे को मिली है वो तो क्या हो जाएगी, मेरी टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करके मेरे को मिली 10 यूनिट सेटिस्फेक्शन, सेकंड यूनिट कंज्यूम करके मेरे को मिली 12 यूनिट सेटिस्फेक्शन। तो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिली,
एडिशनल टू, तो ये टू क्या है मेरे पास, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास अप्रोचेस टू कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में हम दो अप्रोचेस पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एज सून एज यू स्टार्टिंग द एडिशनल यूनिट, जैसे ही आप किसी भी यूनिट के एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली है उस एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करके वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज। सो ये लॉ हमारा क्या कहलाता है, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। रीड करते हैं इसको। द फंडामेंटल assumption of utility theory of demand is that satisfaction that a person derive in consuming a particular product diminish or decline as more of good is consumed। ठीक है जी, वही है इसमें जो मैंने आपको बताया, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। और इस लॉ को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फर्स्ट लॉ ऑफ गूसन लॉ कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अपने नोट्स में स्टार मार्क करके लिखेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गूसन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है दैट लॉ ऑफ विच लॉ इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ गूसन, देन इट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ना वो पक्का नोट्स में लिख लेना, यहाँ से 100 इस यहाँ से PYQs आपको क्वेश्चन आया हुआ है और फ्यूचर में भी क्वेश्चन बनने के क्या है, चांसेस हैं। ठीक है जी, अजम्पशन दी गई है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, वही सेम है जो मैंने आपको पहले ही बता दी गई है, तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं खुद से। ठीक है, यही है जो आपको बताई गई है पहले। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, मैंने फर्स्ट यूनिट ली, सेकंड यूनिट ली, यानी कि टोटल कितनी यूनिट्स कंज्यूम करूँगी मैं आइसक्रीम के, 6। ये मेरी टोटल यूटिलिटी है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप देख रहे हो, देखो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज। पहले 20 थी, उसके बाद 16 हुई, यानी कि 4 से क्या होगी, कम होगी। जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी तो हमारी बढ़ती है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर एडिशनल यूनिट से क्या हो जाता, मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो होती है वो क्या होती रहती है, कम। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो। उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ सैटिटी, यानी कि कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मीट हो चुका है। जैसे कि आपको जब ज़्यादा भूख लगी होती है तो आप चपाती खाते हो ना, 2 3 4, लेकिन 4 खाने के बाद बस, कईयों का लेवल क्या होता है, बस 4 के बाद मैं नहीं खा सकता, तो वो आपका क्या हुआ, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि पॉइंट ऑफ स्टेटी। अगर उसके बाद भी आप खा जाते हो ना तो वो नेगेटिव नेगेटिव आपको नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है जी, इसका डायग्राम भी हम करेंगे, डायग्राम इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल डायग्राम दे रखा है लॉ ऑफ मार्जिनल, सॉरी मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, जहाँ यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो रही है हमारी सेटिस्फेक्शन, जीरो, विच इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। और यहाँ से क्या, और यहाँ पे MU क्या हो गया, डिक्लाइन, यानी कि नेगेटिव, और यहाँ पे MU क्या है, पॉजिटिव। ठीक है जी, नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ ह्यूसन। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था वो फर्स्ट लॉ ऑफ ह्यूसन था, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है हमारे पास, सेकंड लॉ ऑफ ह्यूसन, विच इज, इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहते हैं कि एज यू ऑल नो कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होती है, तो कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह से गुड्स को बाय करने में लगाएगा कि हर गुड से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसको क्या होगी, इक्वल। मान लो कंज्यूमर ने एक गुड लिया और सेकंड ये वाला गुड लिया, तो इन दोनों गुड से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वल। जो इन दोनों से मिलने वाला MU क्या होएगा हमारा, इक्वल। वो क्या कह वो कौन कहलाता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अजम्पशन वही सेम है, विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास मनी दी गई है, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ एप्पल्स, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना। जहाँ पे मेरी एप्पल से मिलने वाली और बनाना से मिलने वाली यूटिलिटी सेम होगी, वहाँ पे मैं अपनी मनी को स्पेंड करना क्या कर दूँगी, वहाँ से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होगी मेरी वो क्या होएगी, इक्वल। जैसे कि मैं 3 यूनिट अपनी स्पेंड करूँगी क्या बाय करने में, MU ऑफ एप्पल्स को बाय करने में, और सिर्फ 1 रुपया स्पेंड करूँगी क्या, बनानास लेने में। क्योंकि देखो यहाँ पे इन दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन
मेरे पास क्या है, सेम आ रही है ना। कब? जब मैं 3 रुपये तो स्पेंड कर रही हूँ किस पे, एप्पल पे, और 1 रुपये स्पेंड कर रही हूँ किस पे, बनानास पे, तब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही है, इक्वल। एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ाती हूँ आपको इसकी, देखो ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, 1 मिनट देखो। हाँ जी, यहाँ से पढ़ते हैं, 1 मिनट। ये देखो, द टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर इज 49 यूटिल्स, दैट इज द हाईएस्ट obtainable units, rupees 4 on apples and rupees 2 on bananas. Here the conditions is that इन्होंने ना इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, इसमें इसका कंक्लूजन नहीं बताया हुआ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, मेरे से एक मिस्टेक होगी, मैंने ये नहीं देखा, सॉरी। देखो मैंने क्या देखा, सिर्फ ये वाली और ये वाले कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन सेम हो रहा है, बट यहाँ पे भी तो सेटिस्फेक्शन सेम हो रहा है ना। जो वो 4 रुपये किस पे स्पेंड कर रहा है, एप्पल पे, और 2 रुपये कहाँ पे स्पेंड कर रहा है, बनानास पे। ये आपको कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इस टेबल से। आपने एक टेबल ऐसे बना के देखनी है। देखो जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले से तो सिर्फ 40 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सेकंड वाले से 45 की, थर्ड वाले पे 48। तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिल रही है, इस कॉम्बो पे, जहाँ पे हम 4 रुपीज़ तो किस पे स्पेंड कर रहे हैं, एप्पल्स पे, और 2 रुपीज़ कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, बनानास पे। जहाँ पे मेरी टोटल यूटिलिटी ज़्यादा है ना, वही कम्बिनेशन हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी ये मेरे से मिस्टेक हो गया था, एक बार आप देख लेना, ठीक है जी। समझा दिया वैसे मैंने। ये इन दोनों का कंबाइंड डायग्राम दे रखा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनानास एंड मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ एप्पल्स। इक्विलिब्रियम में कब होगा, किस केस में, कार्डिनल यूटिलिटी के केस में। इसमें भी देखो 2 केसेस बनते हैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम होने के, उसमें अजम्पशन सेम है, ठीक है। देखो 2 केसेस बनते हैं, फर्स्ट जब कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है, सिंगल कॉमोडिटी, और सेकंड जब कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है, 2 कॉमोडिटी। इन केस अगर कंज्यूमर सिंगल कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी मेरे पास, मैक्सिमम। जो प्रोडक्ट से मिलने वाली है मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होगी मेरे पास, मैक्सिमम। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और यू कैन से मार्जिनल, 1 मिनट, कैन से मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। ये देखो, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस फॉर द, तब क्या होएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होएगा हमारे पास, ठीक है जी। ये डायग्राम हम समझते हैं। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, ये डायग्राम है। यहाँ पे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी मेरे पास, 0। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे मेरा ये प्राइस है, ये प्राइस मेरा कितना है, यहाँ पे इन्होंने ले रखा है 8 और 12 के बीच में ले रखा है, लेट कंसिडर इज 8। तो जब यहाँ पे देखो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पे कट कर रखा है प्राइस को, यहाँ पे, तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब डायग्राम से भी समझते, कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस कट मार्जिनल यूटिलिटी, और यू कैन से मार्जिनल यूटिलिटी कट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ 2 कॉमोडिटीज। अगर 2 कॉमोडिटीज का केस है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स टू डिवाइड बाय प्राइस ऑफ 2। जब एक पहली यूनिट को कंज्यूम करने वाली मार्जिनल यूटिलिटी सेम है किससे, दूसरी यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी से, और कौन में इनके प्राइसेस, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास, कार्डिनल यूटिलिटी। सबसे पहले आपको कार्डिनल यूटिलिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसकी अजम्पशन, अजम्पशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी अजम्पशन ये है कि कांस्टेंट, देयर इज अ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, की मनी से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो हमारी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, इन केस ऑफ फर्स्ट कॉमोडिटी और इन केस ऑफ सेकंड कॉमोडिटी। थर्ड इसमें आपने जो करना है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का फर्स्ट लॉ ऑफ कौन सा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सेकंड आपने करना है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, बस इतना ही आपने करना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, और ये सारा कुछ आप अपने
नोट्स में लिखते चलें। कल हम करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। 2 यूटिलिटी मैं आपको करवा चुकी हूँ, कार्डिनल यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व और थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, इससे 5 या फिर 6 वीडियो और आएंगे इकोनॉमिक्स के, और उसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।